में जो टेबल आपको दी है इसको रात में कहते हैं ना 2 पैक दारू पी के बना दिए, एक्सेल में जैसे छप गई बस उसी को इंप्लीमेंट कर दिया। ना ही तो पीओआर हमारा साथ देता ना रिकॉर्ड देता है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा नंबर 1 की बात करूंगा अपने हवलदार बेस्ट एनसीयू की बात करूंगा, यूनिट की पिवट की बात करूंगा, आरएचएम की बात करूंगा, सीएचएम की बात करूंगा, बीएचएम की बात करूंगा, टीएचएम की बात करूंगा। किसी भी लेवल पर यदि यूनिट को आगे लीड करने वाला होता है तो वो हवलदार होता है, चाहे वो किसी रूप में होता है। और उसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है शायद फौज के इतिहास में पहली बार मैंने नहीं देखा। आज मैं आपको पूरा एक एनसीओ के साथ किस तरह साजिश, एक जो हवलदार होता है यानी टॉप लीडरशिप का, यानी उसके ऊपर पूरी यूनिट आसपास घूमती है, हर जगह एक एनसीओ है तो चार्ज उसके पास है, सेक्शन को वो संभाल रहा है, जवानों को वो संभाल रहा है, कोई इवेंट्स हैं चाहे ऑपरेशनल आपकी डिटैचमेंट है तो वो नंबर 1 होगा, चाहे आपका कहीं स्पोर्ट्स कंडक्ट हो रहा है, एडम हो रहा है, नंबर 1 हवलदार। हवलदार यदि अच्छा है तो पलटन अच्छी है, यूनिट अच्छी है, और यूनिट अच्छी है तो सेना अच्छी है। और इसके साथ क्या हुआ है जरा देखते हैं। आज मैं सिपाही और हवलदार का कंपैरेटिवली बात करूंगा, चाहे नंबर 1 के नाम को बैटरी हवलदार मेजर, कंपनी हवलदार मेजर, ट्रुप हवलदार मेजर या रेजिमेंट हवलदार मेजर, हवलदार के ही ऊपर बात करूंगा। सिपाही और इसका पे स्ट्रक्चर टेबल नंबर 7 में क्या दिया है वो बात करूंगा, और इसके साथ मैं ये समझाऊंगा कि जो भी अभी टेबल नंबर 7 में आपने उसको कैसे देखना है और कैसे अपना एरियर वर्कआउट करना है, जो कि लोगों को फायदा हुआ है उनके लिए है। कल भी मैंने ये दोपहर में एक वीडियो डाला था, बहुत सारे मतलब कम से कम 2 से 3 हजार मेरे पास मैसेज थे, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अभी हम आप बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 साल चाहे सिपाही में रिटायर हो चाहे 20 साल हो, उन्होंने सिर्फ रखा है 18,807 सिपाही की। अब 2006 के बाद तो किसी को आपने एसीपी 1, 2, 3 से नवाजा है, और 2006 से पहले तो एसीपी का प्रावधान नहीं है, तो उन लोगों को जबरदस्त घाटा है, 18,807 पे रोक दिया है। और सर्विस उनकी चाहे 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, कोई फर्क नहीं छोड़ा है इनके बीच में। अब नाइक को थोड़ा फायदा है, वो कैसे? नाइक या नाइक टीएस जिसका 20,107, 20,194, 20,307, 20,989, 21,244 और 21,628। अब ये सर्विस में बांटा है, 15 साल से 17 साल 20,107 है, फिर 17, 18, 19 तक उन्होंने हर साल बढ़ाया है 194, 307, 989, फिर 20 से 24 के बीच में 21,244 रखा है, फिर इससे ज्यादा नाइक कोई बढ़ता है तो 21,628 इन्होंने रखा है। और नाइक आप समझ सकते हो, ये जो नाइक का इन्होंने रखा है और नाइक का डिफरेंस है 1,581, इसकी तनख्वाह बढ़ रही है, यानी बिल्कुल नाइक है, ऑनरी हवलदार एमएससीपी कुछ भी नहीं है, तो 15,081 बढ़ती है। और इस डिफरेंस को 52.26 से मल्टीपल कर देते हैं तो दिसंबर 2022 तक का एरियर करीब 88 या जो भी है आप कर सकते हो, ये एरियर वर्कआउट होता है, ये बता दिया आपको। अब मैं हवलदार के ऊपर आप आ जाओ, जिसके ऊपर मैं मेन बात करने वाला हूं, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। एक हवलदार जिसकी बात मैंने तारीफ की है और कोई शक ही नहीं है कि हवलदार के बगैर कोई यूनिट में काम हो जाए, या काम हो रहा है, काम करेगा, जेसीयू ग्राउंड पे खड़ा होगा, अफसर भी ग्राउंड पे खड़ा होगा, ये लोग सो नहीं सकते, रेस्ट नहीं कर सकते, यही एक रैंक है, सुपर नंबर 1 मैं बोलता हूं। इसकी 15 से 19, 15 साल, 16, 17, 18, 19 है तो 21,782 पे रोका, इसको नहीं बढ़ा रहे 19 साल तक। फिर कितना बढ़ा है 19 से 21 साल? 22,007, मतलब 782, कितना बढ़ा है टोटल आप समझते हो 200 रुपए तक उन्होंने बस बढ़ाया। फिर वो 23 साल करता है तो 21,144, कितना बढ़ा है इन्होंने आप समझ सकते हो 136, यानी 130-35 रुपए बढ़ा है। फिर और जब 23, 24, 25, 26 साल सर्विस करेगा तो 22,254, यानी टोटल 475 रुपए के अंदर ही उसको फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं सोची समझी रणनीति। कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस तरह इसकी टेबल बनी हो, कोई है तो समझा सकता है, ऐसा कोई फार्मूला हो सकता है। फिर आप बात करते हो लेंथ ऑफ सर्विस की, फिर लेंथ ऑफ सर्विस आप 15 साल से 26 साल तक हवलदार जा रहा है, और जो 2006 से रिटायरी उसको कितना घाटा है, और वही हवलदार यदि 2006 के बाद है तो किसी की 26,741 भी दिया आपने उसको, एसीपी 1 से नवाजा है, किसी की 25,775 है, किसी की 24,800 भी है। तो ये जो है इसके बराबर आपने हवलदार को क्यों नहीं किया? इन हवलदार की क्या गलती है जो अभी आ रहे हैं? इन हवलदार की क्या गलती जरा बताइए कि आपने 475 में इनको फिक्स कर दिया। इसी तरह आप ऑनरी नायब सूबादार बन जाते तो 24,825 है,
और इससे तो हवलदार की ज्यादा है, हवलदार ऑनरी जो पहले वाले की। अभी आपने 24,825 पे फिक्स कर दिया, मतलब जितना उन्होंने निचोड़ा है, जितना निचोड़ा है, एनसीओ को निचोड़ा, नायब सुबेदार को निचोड़ा, सुबेदार को निचोड़ा, सुबेदार मेजर को निचोड़ा। इसको ऐसे लगता है कि ये जो टेबल आपको दी है, इसको रात में कहते हैं ना 2 पैक दारू पी के बना दिए, एक्सेल में जैसे छप गई बस उसी को इंप्लीमेंट कर दिया। ना ही तो पीओआर हमारा साथ देता, ना रिकॉर्ड देता है, ना पीसीडी कहता है, वो बोल देता है रिकॉर्ड में बात करो। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिनको सुन करके आप हैरान हो जाओगे, और इन्हीं को लेकर के मामला जंतर मंतर पर है, आगे भी बढ़ रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और इसमें सुधार जरूर होगा। धन्यवाद।